Hello friends, welcome back to all of you. This is three classes. So this is your part, session third of your trigonometry session. So let's start without wasting of time. First of all, Jai Hind to all of you. And if you are new on this platform, then please do subscribe this channel and like, share as well. सो सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं इस क्लास में। और ये क्लास आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? आपका चल रहा था टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उसमें हम क्या पढ़ चुके थे? डिग्री, रेडियंस और एंगल्स, ये सब आप पढ़ रहे थे। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। इस सेशन में हम कंप्लीट चार्ट बनाने वाले हैं। वो चार्ट आपका क्या होगा? डिग्री रेडियन वाला, और रेडियन, डिग्री और क्या होता है आपका, हाँ, रेडियन, डिग्री और ग्रेड, इन तीनों में डिफरेंस स्टेब्लिश करेगा वो चार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मैंने कल अब तक पढ़ा, कल तक मैंने आप लोगों ने पढ़ा, उसको आप एक चार्ट में ड्रा कीजिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, चारों में संतुलन बैठा पाएँ कि कौन सा क्या चीज़ होता है, उसमें आपकी कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, अगर आपने क्लास कल वाली क्लास ना पढ़ी हो, पिछले वाली क्लास ना पढ़ी हो, तो उसको आप जाके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। अब हेल्पफुल की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अब आपको कॉन्टिन्यूसली इस चैनल से स्टिक रहना है, कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ते रहना है हर एक मोमेंट तक, क्योंकि ये मोमेंट, हर एक मोमेंट जो होगा आपका बहुत ही कम्पिटिटिव लेवल तक भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो कंप्लीट आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देगा आपको। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा चल रहा है आपका विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक टू एडवांस लेवल। और आपका जो सेशन होगा हिंदी एंड इंग्लिश बायलिंगुअल बोथ मीडियम में होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप क्या कीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चार्ट जो है प्रिपेयर करते हैं। वो चार्ट क्या है आपका, क्या चल रहा था? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में क्या पढ़ रहे थे आप कल? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या समझिए आप, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड सेक्शन समझिए, सर्कुलर सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, और एक सिस्टम क्या था आपका, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो सबसे पहले क्या डालिए आप, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इधर एक टेबल बनाइए, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इधर क्या बनाइए, सेंटेसिमल सिस्टम। फिर आपका क्या आता है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो देखिए आप, फिर देखिए आप इन तीनों में ग्राफ बनाइए। आप सबसे पहले टेबल बनाइए। तो इस सिस्टम में क्या होता था, एक राइट एंगल किसके बराबर होता था? एक राइट एंगल, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएंगे आप। एक राइट एंगल 90 डिग्री, 90 अंश के बराबर होता था, डिग्री। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, एक समकोण। यहाँ पर राइट एंगल लिख लीजिए, राइट एंगल, एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, एक समकोण 90 अंश के बराबर होता था। और इसमें एक राइट एंगल, एक राइट एंगल किसके बराबर होता था? 100 ग्रेड के, 100 ग्रेड के, यानी एक समकोण, एक समकोण किसके बराबर होता था आपका? 100 ग्रेड के। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता था आपका, इसमें सर्कुलर सिस्टम में आपको पता है कि इसमें एक जो एक रेडियन को होता है, एक रेडियन, एक रेडियन होता है, वो आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। ये आपको पता है, ये फार्मूला। यानी कि एक रेडियन को आप किससे रेडियन, एक रेडियन यानी हिंदी में लिखिए अगर, एक रेडियन हो जाएगा आर्क की लेंथ अपॉन, आर्क मतलब क्या होता है, चाप। ठीक है, वृत्त की चाप अपॉन त्रिज्या, तो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए।
तो इसमें 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये बना, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इसमें क्या होता था, एक अंश, ध्यान से देखिए, एक अंश यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर होता था, 1 डिग्री बराबर होता था 60 मिनट के, 60 मिनट के, ठीक है, यानी एक अंश बराबर होता है 60 मिनट के, और 60 मिनट को आप एक डैश से लिखते थे, ठीक है, मिनट को। और इसमें क्या होता था 100 ग्रेड, देखिए मैंने आपको डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया है, पिछले सेशन को आप जाके कवर कर लीजिए, नहीं किया हो आपने तो। अब आपने 100 ग्रेड में डिवाइड किया, अब यहां पर एक ग्रेड को आप डिवाइड कर रहे थे 100 पार्ट में, तो इसमें एक ग्रेड बराबर 100 क्या होता था, 100 मिनट होता था, एक ग्रेड में 100 मिनट होता था, यानी कि एक ग्रेड जो होगा, एक ग्रेड क्या होगा, एक ग्रेड किसके बराबर होगा, यहाँ पर 100 मिनट के बराबर होगा, ठीक है, और मिनट में सिर्फ एक डैश होता है, 100 मिनट होगा, ठीक है, 100 मिनट होगा। अब फिर आगे चले, ठीक है, आगे चलिए, अब आगे क्या बनाना है आपको, यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, अब एक मिनट को एक डैश से लिखते हैं, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता था, सेकंड को डबल डैश से लिखेंगे, यानी 60 सेकंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वहीं पर यहां पर क्या होता था आपका, यहां पर 100 मिनट, अब यहां पर एक मिनट बराबर, ध्यान से देखना, वहां पर कंफ्यूज होंगे आप, एक मिनट बराबर आप सेंटेसिमल सिस्टम की बात करेंगे तो एक मिनट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 100 सेकंड के बराबर हो जाएगा, 100 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इसका टेबल का आपको टेबल बना के बताया, ठीक है, 100 सेकंड के बराबर होगा, यानी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। तो ये हो गया आपका। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था, इसको आप बना लीजिए चार्ट, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर बनाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया। अगर ये नहीं, ग्रेड क्या होता है, सिस्टम एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ये पिछले सेशन में मैंने करवा दिया, उसको आप जाके कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपको रेडियन को पता है, एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन को 1 के पावर c लिखते हैं, ठीक है, यानी 1 रेडियन को आप क्या लिखेंगे, 1 रेडियन को लिखेंगे आप 1 रेडियन 1 के पावर c से लिखते हैं, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने 2 थ्योरम आपको बताया था कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन एनी सर्कल, द नंबर ऑफ रेडियन इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन सर्कल, यानी कि कोई भी सर्कल अगर एंगल ड्रा कर रहा है, ठीक है, सर्कल अगर एंगल ड्रा कर रहा है उसके सेंटर पे, ठीक है, लेकिन अगर जो एंगल ड्रा कर रहा है आर्क, जो आर्क आपका एंगल ड्रा कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो आर्क आपका एंगल ड्रा कर रहा है, उस आर्क की लंबाई अगर उसके रेडियस के बराबर है, ठीक है, आर के बराबर है, आपने पढ़ा था थीटा बराबर क्या पढ़ा था, यल अपॉन आर। अगर आर्क मतलब यल हो गया आर्क और रेडियस क्या हो गया आर, तो उसकी लंबाई यल बराबर आर है, तो यल बराबर यल अपॉन यल रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रेडियन एंड एंगल, ठीक है। तो पाई रेडियन जो होता है, पाई, या फिर ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से, कोई भी चीज़ जो होता है आपका क्या होता है, रेडियन में जब होता है, रेडियन क्या होता है आपको बताया गया है, कांस्टेंट होता है, रेडियन क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो अगर रेडियन कांस्टेंट है, ध्यान से समझिए, अगर आपका रेडियन कांस्टेंट है तो एक रेडियन किसके बराबर हो सकता है, इसको रिलेशन बताना है आपको। तो 180 अंश होगा और पाई रेडियन ऐसे होगा, यानी कि एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, ये हो गया रिलेशन। एक रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बटा पाई रेडियन होता है, ठीक है। या फिर एक रेडियन बराबर, या फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी पाई रेडियन क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर क्या होगा आपका, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इस तरह से समझ सकते हैं। दोनों में अथवा लगा के या और लगा के जो भी समझना हो समझ लीजिए, ठीक है। ये पाई रेडियन बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री, यानी पाई गुणा में रहता है, पाई रेडियन नहीं रहता है।
पाई गुणा करके आता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आपको क्या बताना है, आपको ध्यान से समझिए। अब अगर मान लीजिए 180 डिग्री है, वहीं तो 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये भी समझ में होगा आपको, यानी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो गया। अब अगर आपको समझना है यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब अगर आपको आगे लिखना है 90 डिग्री को लिखना है, ठीक है, 90 डिग्री को लिखना है। अब हाँ, आपको बताया गया था कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, रेडियन जो होता है, एक रेडियन वो बराबर होता है आर्क अपॉन, मैंने बताया था आर्क अपॉन एंगल के, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस के, बताया था ना आपको, आर्क अपॉन रेडियस के। अगर मान लीजिए ये कब होता था, जब आपको कोई सर्कल दिया होता था और सर्कल में आप क्या करते थे, रेडियस के बराबर कोई आर्क जो था, जो आर्क होती थी वो रेडियस के बराबर एंगल सबटेंड कर रही थी, ठीक है। आर्क कितनी लंबाई थी आर्क की, आर्क की लंबाई उतनी थी जितने की रेडियस की थी। तब जो इसमें एंगल सबटेंड कर रही थी आर्क, थीटा जो एंगल बन रहा था, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान लगाइए कि थीटा जो बन रहा था वो 1 रेडियन के बराबर होगा। कब, जब आर्क की लंबाई यानी यल की लंबाई रेडियस के बराबर हो, तब जो आर्क आपकी सेंटर पर, सर्किल के केंद्र पर जो केंद्र बना रही, कोण बना रही है, वो कोण कितना होगा, 1 रेडियन होगा। कब, जब आपकी जो आर्क बना रही है एंगल, उसकी लंबाई कितनी हो, जो आर्क एंगल बना रही है, जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, या फिर जो चाप एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, उसकी लंबाई कितनी हो, आर के बराबर हो। यानी पता था फार्मूला थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो ये दोनों कट जाता क्योंकि सेम हो जाता, एल की लंबाई आर के बराबर हो जाता, तो थीटा कितना आता, 1 आ जाता, 1 रेडियन के बराबर हो जाता। उसी प्रकार से मैंने आपको क्या बताना है कि अब अगर बात की जाए, हाँ, 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आगे ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे अगर बात किया जाए, ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, मान लीजिए पूरा सर्किल है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये पूरा सर्कल है। अब सर्कल है, डोंट मेक नॉइस, ये पूरा सर्किल है, ठीक है। ये सर्कल अगर आपका है, ठीक है, यहां पर टोटल कितना आर्क घूम रहा है, एंगल कितना बनेगा, टोटल आर्क कितना घूम रहा है, 2 पाई आर, कितना घूम रहा है, 2 पाई आर, और रेडियस कितना है, आर है, तो ये कुछ हो जाएगा आपका एंगल रेडियन में हो जाएगा, 2 पाई अपॉन आर, 2 पाई आर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आपका एंगल जो बना, ठीक है, इतना रेडियन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं हम किस में रिलेशन जानने की बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे आपको रिलेशन जानना है, एक रिमार्क और ध्यान में रखिए, ये हो गया आपका, और ध्यान से देखिए जो आपने अभी पढ़ा यहाँ पर, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 रेडियन बराबर हो जाएगा, या 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है 1 रेडियन में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। क्या कर रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, यानी 180 बटा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए, इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर से गुणा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें इरेज कर रहा हूँ इधर, थीटा बराबर क्या होता था, 2 पाई आर अपॉन आर, यानी कि हो जाएगा 180/22 और गुणे 7 ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया आपको, 180/22 और गुणे 7 ऊपर हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 रेडियन जो आएगा वो किसके बराबर होता है, 1 रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है आपका, यानी 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 0.1746 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, यानी कि एंगल जो इतना बनेगा, पाई रेडियन बना था, और 1 पावर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 0.01746, सॉरी 0.01746 इतनी होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए ये बना लीजिए चार्ट, आप कॉन्सेप्ट वाले अपने नोट्स में बना लीजिए, आगे आप करेंगे सवाल तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ 3 सिस्टम ऑफ, यानी इसको आप नोट कर लीजिए। अब रिलेशन समझना है आपको डिटेल में, पूरा कंप्लीट रिलेशन 3 सिस्टम जो आपने पढ़ा था, हेक्साजेनल सिस्टम,
सेलेस्टियल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इन तीनों सिस्टम में आपको रिलेशन पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है डी नंबर ऑफ डिग्री, डी को आप डिग्री से डिनोट कर रहे हैं, डी को आप किससे डिनोट कर रहे हैं, डिग्री से, ठीक है। डी को डिग्री से डिनोट कर रहे हैं, आर को रेडियन से डिनोट कर रहे हैं, आर को रेडियन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, आर को रेडियन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और मान लिया हमने ग्रेड को किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से, ग्रेड को डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेड को यानी इसको ग्रेड को डिनोट कर रहे हैं जी से। अब अगर बात की जाए आपका यहाँ पर 90 डिग्री जो होगा, 90 डिग्री किसके बराबर होगा, एक राइट एंगल के, 90 डिग्री एक राइट एंगल के बराबर होगा, आपको पता है एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। और एक डिग्री किसके बराबर होगा, आपको पता है एक डिग्री 1/90 राइट एंगल के बराबर होगा, 1/90 राइट एंगल के बराबर होगा एक डिग्री, ठीक है। यानी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा रिलेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब आपको पता है 90 डिग्री एक राइट एंगल के बराबर होता है, यानी एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1/90 राइट एंगल के बराबर हो जाएगा। एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1/90 राइट एंगल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी से हम गुणा करेंगे तो डी डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, D/90 राइट एंगल, यानी डी डिग्री किसके बराबर होगा, D/90 राइट एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आर मत समझिएगा वरना रेडियन हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल समझ लीजिए, राइट एंगल पूरा लिखिए वरना फिर आप आर समझ जाएंगे, ठीक है। तो डी, अब डी डिग्री मतलब थीटा बना, यानी एंगल कितना बना हुआ, थीटा बना, तो थीटा क्या होता है, D/90 बन गया, D/90, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन, D/90 राइट एंगल, D/90 राइट एंगल मतलब समकोण, राइट एंगल मतलब समकोण, ठीक है। अब पाई रेडियन आपको पता है, पाई रेडियन जो होता है उसके बराबर होता है, पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 2 राइट एंगल के बराबर होता है, आपको पता है पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 2 राइट एंगल के बराबर होता है। 180 के बराबर 180 डिग्री, मैंने अभी भी आपको बताया था कि पाई, देखिए एक रेडियन बराबर किसके होता है, 180/पाई होता था। तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। और 180 डिग्री किसको बोलेंगे, 180 डिग्री 2 राइट एंगल के बराबर होगा, क्योंकि 90 दूना 180, तो 2 राइट एंगल के बराबर होगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन, एक रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, एक रेडियन, 2 समकोण, यहाँ पर समकोण लिख दीजिए, जो भी हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 समकोण, यानी 2 समकोण बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 समकोण बटे पाई रेडियन, 2 समकोण बटे पाई रेडियन, 2 समकोण बटे पाई रेडियन, ठीक है, 2 समकोण बटे पाई रेडियन। अब अगर आर से गुणा करा दें, आर रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, आर रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, आर रेडियन बराबर 2 रेडियन बटे पाई, तो ये हो गया रिलेशन, 2r रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 2r/पाई। तो एक रिलेशन सबसे पहले क्या निकला आपका, थीटा बराबर D/90, और फिर निकला आपका r रेडियन बराबर 2r/पाई राइट एंगल, 2r/पाई राइट एंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल रहेगा, यहाँ पर भी। आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। राइट एंगल, लेट्स चेक, ठीक है, राइट एंगल के बराबर होगा, आर रेडियन 2r/पाई रेडियन के बराबर होगा। अब आगे चलते हैं, थीटा बराबर 2r/पाई, थीटा बराबर क्या है आपका 2r/पाई, कैसे, आर रेडियन किसके बराबर होगा, थीटा, ठीक, देखिए यहां से आर रेडियन जो बना वो थीटा मान लीजिए कोण बना, तो 2r/पाई होगा, 2r/पाई रेडियन, 2r/पाई राइट एंगल, 2r/पाई राइट एंगल, 2r/पाई राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि देखिए ये 90 डिग्री को मैंने डिवाइड किया, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया, एक डिग्री पड़ जाएगा 1/90 राइट एंगल के बराबर, डी से दोनों तरफ गुणा करा दिया, डी क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, जो एंगल राइट, जो एंगल बन रहा है कहाँ पे बन रहा है आपका, सेंटर पे बन रहा है सर्कल के, ठीक है। अब आगे बात करें यहाँ पर,
अब आगे क्या मिलेगा आपको, पाई रेडियन बराबर 2 राइट एंगल होता है, पता है आपको। तो 1 रेडियन बनेगा 2 अपान पाई नीचे चला जाएगा, 2 अपान पाई राइट एंगल बन जाएगा, 2 अपान पाई 2 समकोण अपान पाई रेडियन यानी पाई राइट एंगल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट एंगल। यानी कि देखिए ध्यान से, एक पाई रेडियन बराबर होता है 2 समकोण के, पाई रेडियन बराबर 2 समकोण होता है। क्यों? क्योंकि एक रेडियन होता है 180 बटा पाई राइट एंगल के। तो पाई रेडियन बराबर 180 राइट एंगल हो जाएगा, 180 यानी 2 राइट एंगल, ठीक है, 2 समकोण, तो 2 180 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को पाई, देखिए पाई इधर चला आएगा, पीछे अभी आपने पढ़ा, समझिए वरना फिर समझ नहीं पाएंगे आप ही के सिलेबस का। पाई रेडियन इधर चला गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 समकोण लिख सकते हैं, क्योंकि 90 दूना 180 होता है, एक समकोण 90 का होता है, 2 समकोण हमने लिख दिया, 2 समकोण अपन पाई हो गया। आर रेडियन की, आर से मैंने दोनों तरफ गुणा करा दिया, तो यहाँ पर आर रेडियन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है मान लिया, क्योंकि कोण ही तो बन रहा है, कोण सेंटर में बन रहा है, कितना बन रहा है मान लिया थीटा, तो थीटा बराबर 2r अपान पाई हो गया। अब ग्रेड की बात आती है, यहाँ पर रेडियन में हो गया संबंध, ये डिग्री का संबंध हो गया। अब किसका आता है, ग्रेड की बात आती है, किसका आता है, ये डिग्री होगा, डी फॉर डिग्री, आर फॉर रेडियन। अब ग्रेड की बात आती है। अब आपको पता है 100 ग्रेड बराबर कितना होता है, या फिर एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है। एक राइट एंगल को कितने पार्ट में तोड़ते हैं, 100 ग्रेड में तोड़ते हैं, कितने में तोड़ते हैं, 100 ग्रेड में, ठीक है। अब एक ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 राइट एंगल के, एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, तो एक ग्रेड 1/100 राइट एंगल के बराबर होगा। जी ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, वही तरीका हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, पहले ध्यान, ग्रेड में ये किसका है, ग्रेड का रिलेशन है। पहले इंडिविजुअल मतलब अलग अलग मैंने निकाल लिया, ये किसका निकाल रहे हैं, रेडियन का निकाल रहे हैं, रेडियन का रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं, डिग्री का निकाल रहे हैं। यहाँ पर डिग्री मतलब अंश का निकाल रहे हैं हिंदी वाले भाई साहब। यहाँ पर रेडियन निकाल रहे हैं, रेडियन को इंग्लिश में रेडियन और हिंदी में रेडियन भी, दोनों में रेडियन कहेंगे। ये हो गया आपका। और ग्रेड को ग्रेड ही बोलते हैं, क्या, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं भाई साहब, ग्रेड। अब ग्रेड, एक समकोण बराबर क्या है पता है आपको, कितना होता है, 100 ग्रेड होता है, कितना, 100 ग्रेड, यानी एक राइट एंगल बराबर पता है आपको 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड। तो एक ग्रेड कितना हो जाएगा, 1 बटा राइट एंगल, 100 इधर नीचे चला जाएगा, राइट एंगल, यानी कि एक ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 100 राइट, 1/100 राइट एंगल। समझ में आ गया, बताइए, एक ग्रेड बराबर 1/100 राइट एंगल। तो जी ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, या करके लिखिए, एक ग्रेड बराबर 1/100 राइट एंगल, ठीक है। तो जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो जी ग्रेड बराबर कितना बन जाएगा, जी ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, जी ग्रेड बराबर G/100 राइट एंगल, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ मैंने जी से मल्टीप्लाई किया, जी ग्रेड बराबर G/100 राइट एंगल हो गया। अब जी ग्रेड जो बना वो जी ग्रेड कहीं ना कहीं कोण पर बन रहा होगा सेंटर पे, तो उसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा बराबर G अपॉन कितना हो गया, 100 राइट एंगल, तो ये ग्रेड का बन गया। अब तीनों को कंबाइन कीजिए, ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां पर थीटा भी सेम है, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, LHS सबका सेम है, तो RHS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलिए, नहीं समझ में आया, LHS सबका सेम है तो RHS क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो आप सेम बना लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा बराबर इतना, थीटा बराबर D/90, थीटा बराबर 2r अपॉन पाई, यहाँ पर थीटा बराबर G/100, तो यहाँ पर D/90 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रेडियन अपॉन पाई बराबर G/100। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पर्पज से, ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बार बार देखिए, लिखिए, ताकि आपको याद आ जाए। प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा समझकर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कहीं पर D/90 = 2r अपॉन पाई = G/100। तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन ग्रेड, डिग्री एंड रेडियन, ग्रेड, डिग्री एंड रेडियन। तो ये रिलेशन हो गया, यानी ग्रेड और डिग्री संबंध हो गया, ठीक है, संबंध हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। चलते हैं अब क्वेश्चन पे, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था।
कहते ना जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो अब चलिए इंतजार खत्म करते हैं और करते हैं शुरू आपका खेल। ठीक है, कमान इसको नोट कर लीजिए तब तक। कमान गाइस, लेवल 1 का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको? 2π/15 दिया हुआ है। लेवल 1 का क्वेश्चन में आपको 2π/15 दिया हुआ है और बोला गया है ये रेडियन में है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन डिग्री। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कम ऑन लेट्स सी। आपको पता है डिग्री में जो दिया गया था आपको रेडियन में कन्वर्ट करना था। डिग्री में आपको पता है 180/पाई क्या होता है? 180/पाई। अगर रेडियन में कोई चीज है, देखिए रेडियन में कोई चीज है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाले पार्ट को 180/पाई से गुणा करा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। ठीक है, गुणा करा दीजिए, यानी कि सिंपल ये पूरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पूरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका डिग्री बन जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो। चलिए अब करते हैं पहला नंबर। ठीक है, 2π/15 की पावर c इज इक्वल्स टू 2π/15 इंटू 180/पाई। करा दिया। अब किस में बन गया? डिग्री में। जैसे ही मैंने इसमें गुणा कराया 180/पाई में, ये डिग्री में बन गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 360/15 बन गया। चाहे तो काट सकते हैं इसको, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए, होगा आपका आंसर। अगर ऐसे आ रहा है, बता रहा है आपको कि डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको आप अगर काटना चाहते हैं, ठीक है, तो 15 बन जा 15 15 टू जा 30 15 टू जा 30 और 60 बचा, यानी कि 15 4 जा, यानी 24 डिग्री आ गया आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन आ रहा है तो छोड़ दीजिए, वरना अगर कट रहा है पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिर मान लीजिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पाई अपॉन कितना दिया हुआ है? मान लीजिए 8 दिया हुआ है। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इफ यू चेंज दिस इन द डिग्री फॉर्म, ओके। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 180/पाई से कर दीजिए। 1π/8 इंटू 180/पाई। ये किस में बन गया? डिग्री में बन गया भाई साहब। पाई से पाई कैंसिल, और 2 4 जा 8, और नहीं 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा, यानी 45/2 डिग्री आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए दिया हुआ है आपको -2 की पावर c, -2 की पावर c दिया हुआ है। ठीक है, इसको कह रहा है कि चेंज करो। थर्ड नंबर, प्रॉब्लम नंबर थर्ड में -2 की पावर c दिया हुआ है, तो इसमें आपने -2 की पावर c बराबर -2 इंटू 180/पाई कर दिया आपने। अब ये किस में बन गया? डिग्री में बन गया। -360/पाई। सो ये आपका क्या हो गया? डिग्री में बन गया। इसको चाहें तो आप किस में कर सकते हैं? 22/7 से गुणा करा सकते हैं। ठीक है, किससे? 22/7 से आप गुणा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर -360 और पाई की वैल्यू होती है आपको पता है 22/7। ठीक है, तो 22/7 यहाँ पर कर दिए 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको आप इसमें आपको बहुत सारा होमवर्क में नहीं, पहले अब ये डिग्री टू रेडियन, इसमें रेडियन टू डिग्री आपने पढ़ा, रेडियन टू डिग्री पढ़ा, तो इसका होमवर्क नोट कीजिए। फिर अब डिग्री टू रेडियन पढ़ेंगे, डिग्री टू रेडियन पढ़ेंगे। तो इसका होमवर्क आपको लेवल 1 कंप्लीट करना है। अगर आपके पास RD शर्मा बुक है तो उसमें से आप लेवल 1 जाके कंप्लीट करेंगे। लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा। मैं अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आपको दिया हुआ है 9π/15, 9π/5 या सी, यानी कि सी है, यानी रेडियन में दिया हुआ है। सेकंड नंबर दिया हुआ है -5π/6। फिर थर्ड नंबर 18π/5 रेडियन। ये सब रेडियन है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है आपको? फोर्थ नंबर दिया हुआ है -3 की पावर 6, जैसे भी मैंने माइनस में करके दिखाया आपको, उसको सॉल्व कर लीजिए बस। आपको यहाँ पर 11 के पावर c, फिर उसके बाद में 1 के पावर c, मैं कुछ दे रहा हूँ अपनी तरफ से। 7 नंबर दे, ध्यान से देखिए,
-36 पाई के पावर c, 8th नंबर दे रहा हूं -180 के पावर c। इन सबको करना है, इन सबको आप डिग्री रेडियन टू डिग्री करना है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, जी हाँ होमवर्क हो गया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आपको करके लाना है डेफिनेटली, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन करते हैं, ठीक है। डिग्री टू रेडियन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आपको पाई 180/पाई से गुणा कराएंगे, ठीक है। अब अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जस्ट अपोजिट करना है, क्या करना है आपको? जस्ट अपोजिट, यानी कि कोई भी वैल्यू डिग्री में दिया हुआ, मान लीजिए 66 डिग्री दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, ठीक है, 66 डिग्री। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, समझिएगा। तो 66 डिग्री को आप क्या करेंगे? 66 डिग्री को जस्ट नोट करेंगे 66 इंटू 180/पाई। पिछली बार क्या कर रहे थे? 180/पाई कर रहे थे, इस बार क्या करेंगे? 1 पाई/180 करेंगे, बस। ये किसमें हो गया? रेडियन में हो गया। किसमें हो गया? रेडियन में हो गया। तो यानी कि बस ये आपका रेडियन में चेंज हो चुका है। मान लीजिए आपका सेकंड नंबर एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 360 दिया हुआ है, या फिर 300 दिया हुआ है, ठीक है, 300 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में करना है आपको। तो क्या करेंगे? 300 लिखिए इंटू पाई/, क्या कर दीजिए? 180 कर दीजिए, बस चेंज हो गया आपका। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2 9 जो 18, 2 15 जो 30, यानी 15 पाई/9 आ गया। और ये किस में हो गया? रेडियन। सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, वरना ऐसा छोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे जो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए मिनट में करके दिया हुआ है, ठीक है, मिनट में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मिनट वाला है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि आपका कि 37 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कितना दिया हुआ? -37 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, -37 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। तो अगर ऐसे दिया है तो क्या करेंगे आप? इसमें क्या करना है आपको? देखिए -37 डिग्री तो है ही, तो -37 डिग्री को आप ऐसे लिख दीजिए। अब आपको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, क्योंकि ये पता है आपको कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तब 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1 मिनट में जस्ट अपोजिट कीजिए, 1/60 डिग्री हो जाएगा, 1/60 डिग्री। यानी जो दिया हुआ है इसमें ऐड कर दीजिए 30/60, ये बन गया, किस में बन गया? ये भी डिग्री में बन गया। समझ में आ गया आपको? बताइए, समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर -37 डिग्री दिया हुआ था, अब आपको डिग्री टू रेडियन करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात क्या है? मसला यहाँ पर रेडियन वाला है, सॉरी मिनट वाला है। ये क्या है? मिनट। मिनट से पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब डिग्री से रेडियन में करेंगे, क्योंकि मिनट से डायरेक्ट डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना। मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो मिनट में दिया हुआ था, देखिए 37 डिग्री 30 मिनट। अब आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, यहाँ पर 30 ही मिनट दिया हुआ है, यानी 30 नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं कहा 60 मिनट होता तो 1 डिग्री बन जाता, यानी 38 डिग्री हो जाता। 60 मिनट होता यहाँ पर तो ये 38 डिग्री बन जाता, लेकिन ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 37.5 डिग्री दिया हुआ है। कैसे? 37.5 डिग्री दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 60 का आधा 30 तो दिया हुआ है, 60 का आधा 30 होता है, यानी कि हाफ मिनट दिया हुआ है। कितना? हाफ डिग्री दिया हुआ है। 1 डिग्री कब बनता? जब ये 60 मिनट होता है ना, तब। यानी 60 होने के लिए मैंने इसको डिग्री बनाना, यानी 60 से डिवाइड करा दिया, तो कितना आंसर है? यानी 1/2 बन जाएगा। 3 2 जा 6, यानी -37 डिग्री और प्लस 1/2, -37 डिग्री प्लस 1/2, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा? 37
और इंटू 1/2 डिग्री ऐसे लिखिए, -37, इसको प्लस ना, तो ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो आपका वैसे फॉर्म में दिखाई पड़ेगा ऐड, लेकिन 37 बगल में है ना, अगर इसमें आप ऐड करते इसमें अंश बना के ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसको आप बगल में ऐसे सही करके लिख देंगे -37। इसका मतलब क्या हुआ, ये 37.5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 37.5 हुआ, है ना। बगल में हाफ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 37.5 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री में बन गया। अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, -37.5 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है भाई, डिग्री से रेडियन π/180, रेडियन से डिग्री 180/π। रेडियन मतलब नीचे जब आ जाए पाई तो समझ लीजिए रेडियन है, रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर पाई आ जाए तो समझ लीजिए अंश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अंश से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी रेडियन कब नहीं रहेगा, जब नीचे बन जाएगा पाई, यानी कि अंश बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अंश, यानी 180/π। और अगर पाई ऊपर आ गया तो समझ लीजिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इससे गुणा कराएंगे। और इसको कब गुणा कराएंगे, जब आप अंश में कराएंगे, रेडियन से अंश में कराएंगे, ठीक है। अब -37 डिग्री है, 37.5 डिग्री, इसको आप किस में करा रहे हैं, इसको किस में करा रहे हैं बताइए, रेडियन में करा रहे हैं। तो रेडियन के लिए क्या करेंगे आप, π/180 से गुणा करा दीजिए, π/180 से गुणा, समझ में आ गया। तो π/180 आपसे आपने गुणा कराया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये लिखा है 37 सही 1/2, तो ये समझ लीजिए यही तो लिखा है 37 + 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 37 दूना 54 और प्लस 1, सॉरी 37 दूना कितना हो जाएगा 74, 74 + 1 75/2। तो वही चीज़ ये भी तो लिखा है 37 दूना 74 + 1 75/2। तो चाहे सही करके लिख दीजिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए, कंटिन्यू है। फिर अब आप क्या कीजिए, यानी कि अब आप इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 74 × 75 -75 डिग्री/2 और इंटू पाई इंटू 1/80, इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 5 15 75 और 5 15 5 36, फिर कितना बचेगा -15 π/72। दिस इज योर आंसर, ठीक है। पाई की वैल्यू चाहे तो रख दीजिए यहाँ पर। तो कुछ ऐसे सॉल्व करना था आपको, एक छोटा सा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको एग्जांपल दूंगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिप्ले कीजिए वीडियोस, आपको समझ में आएगा 100% है, ठीक है। एक छोटा सा मैं करवा रहा हूँ क्लिप आपको, ताकि देखिए छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब छोटा क्वेश्चन क्या है आपका, एक मान लीजिए आपको दिया हुआ है कितना 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। अब ये 20 मिनट 60 मिनट का कितना पार्ट है, तीसरा पार्ट है, 20 23 60, यानी अगर 60 मिनट होता तो 41 डिग्री हो जाता। समझिए ध्यान से, ये 4th नंबर क्वेश्चन है शायद आपका। ये 60 मिनट होता तो अंश बन जाता ना, 1 डिग्री बन जाता। ये 20 मिनट दिया हुआ है, यानी कि इसको क्या करना है 40 डिग्री और प्लस 20/60, ये किस में बन गया, डिग्री में बन गया। मैंने इसको कंप्लीट डिग्री में बनाने का प्रयास किया तो 20 2 3 6, यानी 40 सही 1/3 लिख दीजिए और या करके लिख दीजिए 40 + 1/3। ये पूरा किस में है, डिग्री में है। अब आप ये डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, बड़ा ही आसान तरीका, सिंपल सा। भाई साहब को गुणा करा दीजिए, ये 4 3 12 120 और 121/3, ठीक है। 121/3 को गुणा करा दीजिए π/180 से, ठीक है। π/180 से गुणा कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, पाई की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू रखें चाहे ना रखें, ये हो जाएगा आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 121 π/540, दिस इज योर रेडियन आंसर। यहाँ पर लिख दीजिए रेडियन, वरना फिर गलत हो जाएगा, रेडियन। सो आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड। सो लेट्स moving forward towards the next question, and the next question will be your homework and you have to complete that and put in the comment box your answer। आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो क्वेश्चन क्या होगा, उसमें आपको कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना। तो 300 डिग्री को आप कन्वर्ट कीजिए, 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन। ये होमवर्क होगा आपका, ठीक है, होमवर्क। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 25 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन 25 डिग्री 15 मिनट। अब ये 15 मिनट जो है कितना पार्ट है 60 का, 15 चौके 60, यानी चौथा पार्ट है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं,
सिंपल सा बटे करने की जरूरत ही नहीं है। चौथा पार्ट है तो 20 + 1/4 लिख दीजिए। अब भाग कराओ 60 से, 15 चौका 60, इतना लंबा करने कौन जाए। तो सिंपल सा दिमाग लगाओ आप, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कितने बन गए, अंश में बन गए। अब आप इसको π/180 से गुणा करा दीजिए, सिंपल। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 135 डिग्री। इसको आप प्रयास करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए फिर मान लीजिए 300 डिग्री माइनस में है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट मिनट वाला दे रहे हैं हमको, 6 नंबर क्वेश्चन 5 डिग्री 30 मिनट। ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट, दूसरा पार्ट है ना 7 नंबर क्वेश्चन -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और ये जरूर आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे, ये क्वेश्चंस थे, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियंस, कुछ रिलेशंस थे। इनको मैंने आप सबने इस सेशन में पढ़ा हमने। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका इसी लेवल 2 बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन होगा, ठीक है। उस पर चलेंगे, हम सॉल्व करेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट। सो डू शेयर दिस सेशन एज पर एज यू डू स्टडी विद कंप्लीट वीडियोज, ओके। और ये चैप्टर आपका काफ़ी, चैप्टर तो बड़ा है, यूनिट तो बड़ा है, लेकिन ये जो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं इसमें। ये आपका मूल कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन होगा, उसका आप वेट कीजिए। बहुत ही आपका मेरे हिसाब से बहुत एफर्टफुली क्लास हो रहा है। आप एफर्टफुली बनाने का प्रयास कीजिए, कब, जब आप खुद पढ़ेंगे तब। क्योंकि कोच कितना भी प्रयास कर ले, क्रिकेटर को मैच तभी आएगा खेलना जब वो खुद प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अगर आप खुद अभ्यास करेंगे तो आप हमारे समझाने से कहीं अधिक अभ्यस्त हो जाएंगे और कहीं अधिक आप सीख जाएंगे। तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और एज अ वाचिंग नहीं, आप लर्निंग इस वीडियोस को देखिए। आप लर्न करेंगे तब सीख पाएंगे। आप वॉच करेंगे तो वाचिंग तो टीवी भी होती है, मैच भी वॉच किया जाता है, गेम भी देखा जा सकता है, और भी बहुत सारी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस भी देखी जाती हैं। लर्न कीजिए वीडियोस को देखकर विद कॉपी एंड पेन मोड, ओके। सो कीप स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, गुड बाय। तो मैं आपको बता रहा था कि आप एफर्ट चाहे जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, एफर्ट आप चाहे जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो एफर्ट आपका सक्सेसफुल होगा, वेदर यू आर पुटिंग दैट एफर्ट इन रॉन्ग और राइट डायरेक्शन। लाइक एज आप समझ सकते हैं, आइंस्टीन का आपने इक्वेशन सभी ने पढ़ा होगा, जो साइंस के साइड से होंगे या आर्ट साइड से होंगे। आइंस्टीन जी ने क्या कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी इनिशिएट, कैन नॉट बी एमिट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना उत्सर्जित किया जा सकता है, एनर्जी को ना ओरिजिन किया जा सकता है, उसका उत्सर्जन नहीं किया जा सकता, या फिर उसका इनिशिएशन मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु कहीं से नहीं किया जा सकता है, और ना ही उसका अंत किया जा सकता है। मतलब एनर्जी को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना जनरेट कर सकते हैं, और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका जो एफर्ट है वो चाहे जिस डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो आपका एफर्ट कहीं ना कहीं एक प्रकार की एनर्जी है, और वो एनर्जी वेस्ट तो जाएगी नहीं। जैसे कि आप एफर्ट लगा रहे हैं किसी रॉन्ग डायरेक्शन में, इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन, देन दैट एफर्ट विल आउटकम इन अ वे दैट विल बी आइदर रॉन्ग और राइट। इफ यू आर पुटिंग रॉन्ग देन दैट विल बी रॉन्ग, एंड इफ यू आर पुटिंग राइट देन दैट विल बी ऑफ कोर्स राइट, ओके। सो जैसे कि आप समझ लीजिए, आप किसी एनर्जी को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप क्या कर रहे हैं, फैन को दे रहे हैं, ठीक है। तो फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको कौन सी एनर्जी दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जेशन हो गया, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी से भी कुछ एनर्जी कन्वर्जेशन हुआ। क्या हुआ, आप में कन्वर्जेशन में आपको हवा मिला, यानी ठंडक महसूस हुआ। ठंडक महसूस हुआ तो कुछ एनर्जी आई आपके अंदर। अब एनर्जी आई, आप एनर्जी को कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट करने चले गए। मान लीजिए आप थके थे, आए, रेस्ट किया आपने, आप में आपके अंदर एनर्जी आ गया, आप चले गए कुछ काम करने। इट मीन्स whole the process are conservation of energy, sorry, conservation of energy, not initiating or not generating or not destroying energy। तो उसी तरीके से आप अपने आप को समझिए, एनर्जी को आप वेस्ट नहीं जा सकती आपकी एनर्जी। अगर आप ध्यान से सुन लीजिए, जो एफर्ट इस समय आप पुट कर रहे होंगे, अपने एफर्ट, आप चाहे गेम खेल रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो, चाहे किसी को गाली देने का ही क्यों ना हो, वो एफर्ट आपका, चाहे किसी का ईर्ष्या होगा, चाहे किसी का द्वेष हो, वो एफर्ट आपका कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा। ध्यान से सुनिए, इसको सोचिएगा और समझिएगा, इसको सूझ कीजिएगा इस चीज को कॉन्शियसनेस के साथ,
कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी का ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का द्वेष भावना रखते हैं, वो एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय होगी। और डिस्ट्रॉय इस प्रकार से होगी, चाहे वो आपको नष्ट कर दे, चाहे आपके फ्यूचर को नष्ट कर दे। अगर आप राइट डायरेक्शन में एनर्जी पुट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी वो भी वेस्ट नहीं होगी, वो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होगी और अच्छे डायरेक्शन में वर्क करेगी। समझ में मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा कि अगर आप, मैं इनडायरेक्टली आपको कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके अपने स्वभाव को अच्छे ढाल के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली है। वो एनर्जी किस रूप में मिलेगी? सक्सेस के रूप में मिलेगी। और अगर आप अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं वीडियोस, गेमिंग, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, गेमिंग खेल के, किसी को गाली दे के, फेक आईडी बना के, दूसरों को बेवकूफ़ बना के, ये एनर्जी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको गिराएगी, या आप अगर ना गिरें तो आपका आगे का फ्यूचर खराब हो जाए। इसी तरीके से आप अपनी एनर्जी को कंजर्व रखिए। ओके, आप अपनी एनर्जी को कंजर्व रखिए, मेहनत करते रहिए इन द राइट डायरेक्शन रेदर देन पुटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो आइंस्टीन का नियम याद रखिएगा, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम रिएक्शन टू रिएक्शन था, वो क्या है आपका, उसी तरीके से आइंस्टीन का नियम मैंने यहाँ पर आपको प्रतिपादित करने की कोशिश किया, यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, आपके लाइफ से रिलेटेड करके। एनर्जी वेस्ट नहीं जानी है, इसी तरीके से ध्यान में रखिए। जो एनर्जी आप पुट कर रहे हैं उसको राइट डायरेक्शन में पुट कीजिए, ताकि राइट एफर्ट आए, जिससे कि देश का भविष्य सुधर सके, और आपका भविष्य तो सुधरेगा ही निश्चित। ओके, सो ऑफ कोर्स, थैंक लॉट।